कोई शास्त्र वचन से पढ़ करके ज्यादा समय लेने के लिए नहीं चाहता, लेकिन कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा ये ये जीवन एक यात्रा है। ये यात्रा एक दिन समाप्त होता है। ये समाप्त होने के बाद में दो ही जगह है, सबको मालूम है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। ये बात ना मानने वाले लोग बहुत है, परंतु बाइबल बहुत स्पष्ट बताता है कि हमें मरने के बाद में एक स्वर्ग है और नरक है। उसका बारे में, नरक का बारे में बहुत में हमें सिखाने वाला यीशु मसीह। और यीशु मसीह स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया। अभी जरूर देह वियोग में हम सबको एक दुख है, लेकिन उससे बढ़कर हमें एक आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि उसका ओरिजिनल अवस्था क्या है करके बाइबल कहता है, हम विश्वास करते हैं। इस अवस्था में बहुत शायद चिल्लावट होता, बहुत रोता, क्योंकि उनको मालूम नहीं उनका प्रियजन कहाँ गया। परंतु अभी ये बच्चों का भी चेहरे में देखो, अभी भी वो बच्चों ने उनके डैडी को क्या बोला, मम्मी प्रभु के पास गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मानव प्रभु ने दिया हुआ एक विश्वास है ना। मानव जरूर प्रभु का दासी अपने जीवन की यात्रा में अपनी पति के साथ मिलकर के प्रभु की सेवा में बहुत बड़ा साथ दिया है ना। वो अपना सारा परिश्रम करके अभी वो विश्राम में प्रवेश किया। विश्राम सभी लोग चाहता है। मानव एक भक्त के लिए बाइबल में लिखा है कि मानव अभी लाजर का मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोला, मेरा निद्रा में मैं उसको जगाने के लिए जाता हूँ। कितना अनोखी बात है। मृत्यु बाइबल कहता है सब एक निद्रा है। निद्रा हर एक लोग चाहता है, तो उस प्रकार का एक निद्रा में प्रभु का दासी है। इस निद्रा से जगाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह। एक दिन प्रभु आएगा और इस मृत्यु का दिशा से हमें हिलाएगा। इस पर निद्रा एक बहुत बड़ा विश्राम मिलने वाला एक बात है। और मानव वचन में लिखा है कि मृत्यु एक विश्राम है। मानव पूरा दिन भर काम करने के बाद में जब स्वामी उसका वेदन लेकर के आने के समय तक लोग क्या करता है, थोड़ा हाथ पाँव धो करके थोड़ा विश्राम करता है, तब तक उसका पेमेंट लेकर आता है। इसी प्रकार मसीह जीवन की यात्रा पूरा करके अभी वो विश्राम में प्रवेश किया। इसका मतलब स्वामी एक दिन प्रतिफल देने के लिए आएगा। वो प्रतिफल प्राप्त करने से पहले का एक विश्राम में प्रभु दासी ने और एक ये मिट्टी का डेरा जोड़कर प्रभु ने तैयार किया हुआ एक महिमा का एक शरीर पाने के लिए गया है। बहुत बड़ी बात है। मसीह जीवन में आज हम लोग सब लोग एक मिट्टी के पुतला में, ये मिट्टी के पुतले के बारे में साइंस बोलता है इसका दाम सिर्फ 45 रुपया 20 पैसा है। मैंने इसका केमिकल का वो काउंट करके बोलता है, साइंस बोलता है मनुष्य का टोटल दाम 45 रुपया 20 पैसा है। परंतु मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर कहता है एक मनुष्य का आत्मा का दाम सारे जगत से भी ज्यादा है। सारा जगत से भी ज्यादा है ना। वो जो मनुष्य है अभी यहाँ पर, हमारे प्रिय बहन बीना सिस्टर यहाँ पर नहीं, बीना सिस्टर चला गया, अभी सिर्फ उसका डेड बॉडी है, सिर्फ बॉडी है, वो तो चला गया। जो बीना था वो व्यक्तित्व चला गया, क्योंकि उसकी आत्मा और प्राण ये शरीर से अलग हो गया। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर बॉडी है, तो अभी एक अविनाशी शरीर को धारण करने वाला एक दिन है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब प्रभु में सो गया वो लोग जी उड़ेगा, और जो प्रभु में विश्वास किया वो लोग है वो रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। ऐसा एक दिन भविष्य में ये बाइबल स्पष्ट बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये जो डेरा, ये हमारा, इस डेरे का आपको मालूम है। आप सोचिए अगर आप एक झोपड़ी पट्टी में रहता है, अब प्रभु की ओर से आपको एक महल मिल रहा है, तो झोपड़ी पट्टी से महल में गया हुआ अनुभव। झोपड़ी पट्टी जोड़ने के लिए किसको दिक्कत है? महल मिल रहा है तो झोपड़ी पट्टी का किसको दिक्कत नहीं। ऐसा एक अनोखा अनुभव में बिना से प्रवेश किया। ये सब बाइबल बताने वाला बात है। मैं एक बात आपको बता करके और जल्दी से जल्दी अपन इस शरीर को, मिट्टी को सौंपने के लिए चाहता हूँ। उससे पहले एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, 116 का 15 कोई भी। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी
दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों का मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल है, मतलब प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान बात है। प्रियो, आज मानो एक प्रकार मृत्यु का कारण ही पाप है। यहाँ पर खड़ा हुआ हर एक लोग मरेगा, है ना। हम ये खड़े हुए लोगों में कोई एक जन भी 100 साल के बाद ये दुनिया में नहीं रहेगा। 100 साल के बाद कहाँ रहेगा? 100 साल किस लिए? मैं तो 100 साल टोटल एक पूरा मतलब मनुष्य को मतलब ज्यादा से ज्यादा आजकल जीने वाला एक समय को बताया, और जो इधर ही खड़ा हुआ बहुत लोग बहुत शॉर्ट टाइम में जाने वाला है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जीवन की यात्रा अगर आज खत्म हुआ तो मैं अनंत काल में कहाँ बिताएगा, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। जिसको भी अगर ये आशा नहीं है तो अभी आप सबके सामने इन बच्चों का गवाही में भी आशा था, उनको पूर्ण भरोसा था कि हमारा मम्मी प्रभु के पास स्वर्ग में प्रभु के साथ आनंद मना रहे। ये आशा, ये विश्वास यहाँ पर मुझे सुनने वाला सबके जीवन में होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? हमें पाप क्षमा कार्य चाहिए, क्योंकि पाप का मजदूरी है मृत्यु। वो मृत्यु एक प्रकार ये शारीरिक मृत्यु नहीं, वो मृत्यु परमेश्वर से अलग होना है, परमेश्वर के संबंध टूट जाना है। तो अगर हम ये जो जीवन में भाव में जी करके मरेगा तो आनंद काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा, साथ ही साथ वो आनंद आग में भी जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी जीवन की यात्रा में काम के लिए कर रहा हूँ, आज मैं मसीह में है कि नहीं? मसीह में नहीं है तो प्रियो आप जरूर जानना आप भाव में है। और यीशु मसीह एकमात्र मतलब मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, क्योंकि हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया, हमें मुक्ति देने के लिए आया। यहाँ पर खड़े हुए बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आनंद जीवन पाया, उद्धार पाया, पाप क्षमा पाया। उनके जीवन के बारे में उनको मालूम है कि मेरे जीवन की यात्रा में मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसलिए आज ये शरीर एक बात हमको बताता है, एक दिन तुम भी इस प्रकार एक बॉक्स के अंदर आएगा, हमें भी एक दिन यहाँ से विदा होना है। परंतु प्रियो उससे पहले हमें जानना है, और मैं जाएगा तो मैं कहाँ जाएगा, मेरा आनंद काल में कहाँ पर बिताएगा। आज अगर प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ा तो आनंद काल को कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जीते जीते हमें प्रभु में रह करके जीवन बिताना सबसे बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के दास के जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह दिया। हर बात मतलब वो उधार पाया, इतना ही नहीं प्रभु की सेवा में वो मतलब प्रभु के दास के साथ मिलकर के कार्य की, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब बहन लोगों को ना मिलने वाला एक आशीषदायक सेवा का अनुभव प्रभु के दास को प्रभु ने दिया। हमेशा इतना लंबा सफर में आपको मालूम है, मतलब हर संडे को औरंगाबाद तक जा करके मतलब सेवा करके आते थे, है ना। उसी प्रकार ये तो ऑन ड्यूटी में प्रभु के पास गया, एक प्रकार बोलेगा तो, क्योंकि अरे आज मेरे आराधना के लिए वो लोग निकला था, तो आर्मी लेवल में बोलेगा तो ऑन ड्यूटी में था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ी बात है ना, प्रभु की सेवकाई के बीच में प्रभु ने अपने पास बुला लिया, है ना। ये कितना बड़ी बात है। मृत्यु नीचे है, समय नीचे नहीं, लेकिन मानव प्रभु ने ऐसा समय में प्रभु ने अपने पास लिया, एकदम एक अनोखा समय था। आराधना के लिए बहुत अच्छा तैयारी के साथ प्रभु का महिमा करने के लिए जा रहा था, उसी मार्ग में प्रभु ने अपने पास बुलाया। और कई प्रकार के शरीर में कई प्रकार का क्लेशों में तकलीफ में सब उन्होंने अपने जीवन बिताया, लेकिन किसी के लिए कोई ऐसा बोझ नहीं बना, आनंद के साथ उन्होंने वो सेवकाई करते रहा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रभु के जीवन के, प्रभु के दास के जीवन के लिए, और प्रभु के दास और बच्चों के प्रति जरूर मैं आपको बोलता हूँ, अलिया, दीप्ति, दीपू, एस्तेर, ये तीनों में प्रभु में और प्रभु वचन में इतना दृढ़ है, मैं उनके लिए भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो प्रभु में अपना विश्वास का एक अच्छा पर गवाही बना, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए समय हम लोग प्रार्थना करके मला अपन हर वक्त उनका इच्छा है एक गीत गाने का, एक गीत गाए। सियोन में करते हम
जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 जाना है हमको वहाँ, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, वहाँ के सुखों होगा, यहाँ के सुखों का अंदर होगा, वहाँ के सुखों का अंदर न होगा, वहाँ के सुखों का अंदर न होगा। सियोन देश हमारा रहते हम पर भी, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हमारे यहाँ न होंगे बेवहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे बेवहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हम पर भी, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ, यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हम पर भी, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी इसको भी आखिरी में देखना है, तो लोग देख करके जैसे के सीधा अपन आखिरी में इसको भी देखना है। പിന്നെ സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടോ? പിന്നെ കണ്ടോ? പിന്നെ
प्रभु में सो गया। प्रेज द लॉर्ड। ओके जिसको जिसको दर्शन इसको आखिर में देख रहे हैं। चलो चलो मैंने चलो ओके कोई बात नहीं। हाँ, और कोई रहे? और किसी का अगर देखने का है चेहरा तो आप देख सकते हैं, उसके बाद में फिर या ज्यांचं बघून झालं ते थोडं हाँ सभी लोग देख लीजिए। हाँ ठीक है, तुम्ही पण बघू शकता असं जाऊ। हाँ ठीक है। और कोई रह गया? नहीं तो बंद कर दो। बंद। हाँ बंद करो। हो here we no problem.
आइए आइए सब लेन आइए। हाँ 4 जवान लोग जरा हाँ डायरेक्ट एक मिनट आगे जाने दो, आगे जाने दो। मिट्टी के ऊपर इधर और एक जन उधर से पकड़ो। उठाओ उधर से। हेडे के अंदर को रख दो भाई കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आराम ചെറുതൊന്ന് ഊരിക്കേ, അപ്പൊ ശരിയാവോ? സൗണ്ട് ഇല്ല. पहले उधर से रख दो ना, पहले आप रखो। चलो उठा के थोड़ा धक्का मार। हाँ बोला। ഹലോ ആ ഞങ്ങള് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. എന്തോ अंदर ही कर ഹലോ ആ ഹലോ 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 ആ ആ ആ ഇപ്പം അടക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ആ ആ ഇതര ये पकड़ना അടക്കാൻ പോവാന്ന് अजून एक ट्रेन पकड़ायची. ഹലോ എന്തോനെ आप लोग आ पाएगा नहीं उधर से आने का दिक्कत होगा कोई बात नहीं इधर वो
पाइप निकलोगे ऊपर बिठाओ, ऊपर बिठाओ ये पाइप यहाँ पर वचन मेरा पढ़ने का थोड़ा असुविधा है, इसलिए वचन ना पढ़ते हुए कुछ बातें पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 50 से 58 तक का वचन जब पढ़ेगा तो वहां पर हम देखते हैं कि मसीह जीवन वो एक दिन प्रभु के आगमन में पुनरुत्थित होने वाला जीवन, और वो भी वचन कहता है मानव एक आंख प्लंग मारते मानव बोलेगा तो एकदम इतनी एक क्षणों में मानव मरे हुए लोग जी उड़ेगा और जो जीवित है रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। तो मसीह जीवन एकदम आशा से भरा हुआ जीवन है। आज हम ये शरीर को यहाँ पर दबनाता है, परंतु उस समय के अंदर हमारे प्रभु के आगमन में उस ललकार में जो मसीह में सो गया, जो जीवित जो मानव मर गया वो जी उड़ेगा और जो जीवित है रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। बहुत से मानव वचन हमें इतना प्रोत्साहन देता है, खास करके प्रकाशित वाक्य में आएगा तो 21 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ने के समय में हम लोग बहुत नया बात को देखते हैं, नया आकाश नया पृथ्वी। वहां पर बिल्कुल मृत्यु नहीं, वहां पर रोना नहीं, वहां पर किसी प्रकार का वेदना नहीं, कोई प्रकार का क्लेश नहीं, कोई प्रकार का अशांति की बात नहीं, हमेशा आनंद रहने वाला एक महान अनुभव ये प्रभु ने प्रभु के लोगों को वायदा दिया हुआ है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि हमारा प्रिय बहन बीना सिस्टर अभी इस वक्त में स्वर्गीय पिता के पास खुशी मना रहा है, लेकिन हम लोग अभी इस दिन तक जो करीब 57 साल तक यात्रा किया हुआ ये शरीर को हम ये मिट्टी को सौंप रहा है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से लिया और ये मिट्टी में मिलेगा, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम कितनों भी मानव मसल पकड़े परंतु एक दिन मरेगा, ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। अगर अभी यीशु मसीह आएगा तो मरना कोई जरूरी नहीं। वो लोग जो मसीह में है यहाँ पर जो खड़ा है, जिन्होंने जो उधार पाया है, वो उसी क्षण रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। एक बड़ा अनोखा अनुभव बाइबल कहता है। तो प्रभु का वचन और प्रभु का वायदा के अनुसार इस शरीर को हम मिट्टी को सौंप देते हुए, धरती को सौंप देते हुए आखिरी अपन प्रार्थना करते हैं। आइए सब लोग मिलकर के हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनिवार्य पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। मनुष्य को अपने साथ बहुत आनंद के साथ रहने के लिए बनाया, पर जो मनुष्य ने पाप किया, पाप मृत्यु को लाया। प्रभु जी सभी लोगों के बारे में इसलिए आपका वचन में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए नियुक्त है। प्रभु इस जीवन की यात्रा में सभी लोग एक दिन मृत्यु के द्वारा ये दुनिया से अलग हो जाएगा, परंतु प्रभु हमें आपके सुसमाचार के द्वारा हमारा मृत्यु को हटाकर आपने हमको जीवन प्रदान किया। काल्वरी सूली की मृत्यु वो मृत्यु का मृत्यु था, ये बात का विश्वास करने के लिए प्रभु ने अपने लोगों को अनुग्रह दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपसे पाया हुआ उस आनंद जीवन हमें आनंद आशा प्रदान किया। प्रभु जी उस आशा के साथ, उस खुशी के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमनों में, प्रभु जी उस गुप्त आगमन में हमारा प्रिय बहन बीनावी एक महिमा के शरीर के साथ यहाँ से जी उड़ेगा, उस आशा के साथ आपने इतना लंबा सफर करने के लिए भैया सिस्टर को दिया हुआ ये शरीर, क्योंकि तो मिट्टी से लिया और वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये आपका वचन के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये शरीर को मैं मिट्टी को सौंप देता हूँ। मिट्टी से लिया और मिट्टी में मिल जाएगा। जिसको भी इच्छा है थोड़ा मिट्टी पे है।
फोटो दे दो भाई, फोटो दे धरलं अंडी मी धरलं धरलं येतो मी येतो त्यांना घेऊन